अगर आप सोचो हम लोग याद क्यों रखते हैं कि जब सिक पे कुछ चीज़ें दिमाग में चिपक जाती है और कुछ सेकंड में भूल जाती है। आज का वीडियो इज सिंपल लेकिन पावरफुल टॉपिक पर है, व्हाई वी रिमेंबर। चलिए सीधा दिमाग के अंदर की दुनिया में ड्राइव मारते हैं। मेमोरी का क्या काम है? मेमोरी बेसिकली हमारी सर्वाइवल मशीन है। दिमाग उन्हीं चीज़ को याद रखते हैं जो इम्पोर्टेंट होती है, विविड होती है, इमोशनल स्ट्रॉन्ग होती है या काम में होती है। अगर हमारे पास मेमोरी ना होती तो हम हर दिन एक न्यू बॉर्न बेबी जैसे होते हैं। ना चलना, ना बढ़ना, ना काम करना, सब दोबारा सीखना पड़ता है। मेमोरी कैसे बनती है? और मेमोरी 3 स्टेप्स में बनती है। एनकोडिंग, जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं या फील करते हैं, दिमाग उसको सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। ये कन्वर्सन प्रोसेस को एनकोडिंग बोलते हैं। अगर अटेंशन नहीं होगा, एनकोडिंग वीक मेमोरी भी होगा। स्टोरेज, जो इंफॉर्मेशन एनकोड हो गई वो ब्रेन के अलग अलग रीजियंस में स्टोर होती है, जैसे हिप्पोकैम्पस शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाता है। कॉर्टेक्स लॉन्ग टर्म मेमोरीज को स्टोर करता है। रिटेबल, जब हम याद करने की कोशिश करते हैं, दिमाग स्टोर्ड इनपुट को वापस सर्फेस पर लाता है। इसी को रिट्रीवल बोलते हैं। अगर इन 3 स्टेप्स में से कोई भी वीक हो जाए, मेमोरी कमजोर होती है। हम कुछ चीज़ें जल्दी की याद रखते हैं। इमोशंस, जो चीज़ इमोशंस के साथ जुड़ी होती है वो स्ट्रॉन्ग मेमोरी बन जाती है। ब्रेकअप, फर्स्ट लव, एग्जाम रिजल्ट, एक्सीडेंट स्ट्रॉन्गली याद रहता है क्योंकि इमोशनल मोमेंट पे एड्रेनालिन और स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करती है और वो मेमोरी को बूस्ट कर देता है। रिपीटेशन, अगर कोई इन्फॉर्मेशन बार बार रिपीट होती है तो दिमाग उसके कनेक्शन को स्टोरेज बना लेता है। इसीलिए क्लास में टीचर बार बार बोलती है रिवाइज रिवाइज रिवाइज। मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, अगर कोई चीज़ हमारे लिए मीनिंगफुल हो, जैसे अपने फेवरेट मूवीज के डायलॉग्स, तो वो इजीली याद रह जाती है क्योंकि ब्रेन उसको यूजफुल टैग दे देता है। सर्वाइवल रिलेवेंस, दिमाग नेचुरली उन्हीं चीज़ों को प्रेफर करता है जो सर्वाइवल से जुड़ी होती है। इसलिए डेंजर, फूड और इम्पोर्टेंट सोशल इंट्रैक्शंस हम जल्दी याद रखते हैं। हम कुछ चीज़ें भूल क्यों जाते हैं? ब्रेन का लोड मैनेजमेंट, दिमाग इतनी सारी इंफॉर्मेशन रिसीव करती है कि सब स्टोर करना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए वो फिल्टर करके यूजलेस इन्फो को ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है। लैक ऑफ अटेंशन, जिस चीज़ पर ध्यान नहीं होता वो मेमोरी में प्रोफाइल रिकॉर्ड ही नहीं होता। टाइम के साथ फेडिंग, अगर कोई मेमोरी यूज नहीं होती उसके कनेक्शंस वीक हो जाती है। इसको मेमोरी डीएसआई कहते हैं। न्यू इन्फॉर्मेशन को इंटरफेस, कभी कभी नई इन्फॉर्मेशन पुरानी इन्फॉर्मेशन को ओवरराइट देता है। मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए? आप अगर बेटर रिमेंबर करना चाहते हो तो ये 5 टेक्निक्स पावरफुल है। एक्टिव रिकॉल, रीड नहीं, टेस्ट योरसेल्फ, जो पढ़ा उसको खुद से याद करने की कोशिश करो। स्पेस्ड रिपीटेशन, एक दिन पढ़े, नेक्स्ट डे रिवाइज, 3 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी को बुलेट प्रूफ बना देता है। स्लीप, सोने का वक्त ब्रेन मेमोरी को सेव करता है, इसलिए रात भर जागकर पढ़ाई करना उल्टा ही फूल देता है। मीनिंग एंड इमोशंस, इंफॉर्मेशन को हमें लाइफ से कनेक्ट कर दो। जितना पर्सनल होगा उतना स्ट्रॉन्ग मेमोरी बनेगी। हेल्दी ब्रेन, एक्सरसाइज, प्रोफाइड और मेंटल एक्टिविटी मेमोरी को साफ रखती है। कंसोलेशन, तो हम याद इसलिए रखते हैं क्योंकि दिमाग हर सेकंड इंफॉर्मेशन को प्री टाइप स्टोर और रिट्रीव करने का काम करता है और सिर्फ वही चीज़ें बची रहती है जो इमोशंस, इम्पोर्टेंस, रिपीटेशन या मीनिंग का साथ जुड़ी होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नींद है और एक ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।